आचार्य श्री नमोस्तु अनुराग जैन गुजरात से शंका कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे हादसे होते हैं, परंतु अभी मोरवी ब्रिज के गिरने से एक ही परिवार के 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो क्या उनकी आयु पूर्ण हुई इसलिए हुई, या फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण ऐसे एक ही परिवार की और एक ही जगह पर मृत्यु होना, इसमें क्या कारण है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ब्रिज के अचानक टूट जाने से सैकड़ों लोगों की जो मृत्यु हुई, वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना ने झकझोर दिया है। कितने लोगों की उम्मीदें जो है वहीं पर शांत हो गई। क्या क्या अरमान होंगे किसके मन में, और कितने परिवार जो हैं बिछड़ गए। यह घटना क्या लापरवाही से हुई, कैसे हुई, लेकिन जो जीव चला गया, आप सोचिए कि वह जीव जो है कैसी हालत में गया। एक तो तरफ तो खुशियाँ मना रहा था उस ब्रिज में, और ब्रिज टूटते ही वो कितना दुखी, पानी में डूब करके कितने तड़प तड़प के लोग मरे होंगे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक परिवार के 12 सदस्य जाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और पूछा गया है कौन सा कर्म का उदय। देखो, कर्म का उदय तो है ही है कि सामूहिक रूप से कभी न कभी किसी न किसी जन्म में कोई पाप का बंध बांधा होगा, और आज वो इस भाव में उदय आया, ब्रिज निमित्त रूप से रहा और उनका जो है अकाल मरण हुआ। अकाल मरण क्यों कह सकते हैं? क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ है, घूमने आया हुआ है, और किसी प्रकार की कोई ऐसी महामारी नहीं है जिससे अपन कहें कि चलो भैया जीवन का बहुत लंबा पड़ाव बचा हुआ है। और अभी तो देखो, लंबी उम्र भी नहीं, छोटी छोटी उम्र में चले गए लोग। तो ये अचानक जो घटना घटती है, इसे अकाल मरण का ही नाम दिया जाता है। और बाकी शेष तो केवल ही जानेगा कि आयु का क्षय हुआ है या अकाल मरण। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आयु के क्षय से ही मरण होता, आयु क्षयम मरणम। जिस व्यक्ति का अकाल मरण भी होता है तो उसका भी आयु का ही क्षय होता है। कैसे होता है? उस समय समस्त आयु कर्म के जितने निषेक हैं वो उदय को प्राप्त होकर के क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी शेष आयु को लेकर के कोई जीव मर नहीं सकता है, उसको समस्त आयु यहीं पर क्षय करना होती है। तो वो अंतर मुहूर्त जो शेष आयु बची होगी उसमें भी वो जो समस्त आयु का निषेक जो है क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यही कह सकते हैं कि यह अकाल मरण है, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी हों वो अपने जीवन को अच्छा बनाएं, यही भावना है। आचार्य श्री नमोस्तु विमल जैन उत्तर प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि जो मंदिर में द्रव्य चढ़ाई जाती है उसका अधिकारी कौन है? क्या माली अधिकारी है, या कोई सेवक अधिकारी है, या और कोई अधिकारी है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर में चढ़ाई गई सामग्री पूजा पाठ संबंधी, उसका अधिकारी कौन है? तो देखिए, उसका अधिकारी जो है मंदिर का जो सेवक है। सेवक अर्थात जो मंदिर की झाड़ू पोंछा आदि करता है और सामग्री को उठाता है, धरता है, वही उसका अधिकारी होता है। पहले के समय में ऐसे बहुत माली होते थे जो मंदिर की साफ़ सफाई करके जो मंदिर का चढ़ा हुआ द्रव्य है वो ले जाया करते थे, और वर्तमान में भी ले जाते हैं। वर्तमान में समाज जो है कुछ उनको उपहार के रूप में थोड़ा बहुत और अब पैसा भी देने लगे हैं। महंगाई है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोगों का मत ये है कि नहीं, उसको सामग्री मत दो, उसको वह पैसा दे दो, वो सामग्री बेचता है, लोग यहाँ वहाँ खाते हैं और गलत यूज करते हैं। देखो, इतना ज़्यादा आपको जो है बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बार कहा है, इतनी तर्क वितर्क मत करा करो कि तुम जो है बहुत आगे तक पहुंच जाते हो। और जिन लोगों ने कहा कि उससे सामग्री खरीद लो, वो भी तो बेचता है, उसको पैसे दे दो और उससे सामग्री
मत दो उसको, सारी सामग्री अपने पास ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, गौशाला में ले जाओ, वहाँ ले जाओ। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, जहाँ पर आसपास गौशाला है वहाँ चली जाएगी, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ कहाँ जाएगी? और फिर वो व्यक्ति सामग्री नहीं उठाएगा, उठा के मान लो रख भी दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक रखी रही, वो सामग्री सड़ जाएगी और जीव पैदा हो जाएंगे। वो सफाई भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उठा के रख देगा, आप उठा के ले जाना भैया। अब वो ना सफाई करेगा ना छटाई करेगा, और कितने जीव जंतु पड़ जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। समाज का तो मामला ऐसे होता है, मंदिर का एक पंखा बदलने में तो उनको 1 साल लग जाते हैं, मंदिर की एक चटकनी बदलने में कितना टाइम लग जाता है, सोचते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, तब तो जाके मंदिर की एक वस्तु नहीं बदल पाती है। कहाँ इतने समाज के पदाधिकारियों को चिंता है कि हम समाज की वो सामग्री उठाएं और उस सामग्री उठा करके किसी और को दें। और फिर से सोचिए, समाज उस सामग्री को उठाएगा तो क्या उसको उठाने का दोष नहीं लगेगा? क्या किसी और को खिलाने का निर्माल दोष नहीं लगेगा? तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो माली ही जो है मंदिर का जो सेवक है वही समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए और उसी को ही वह प्राप्त होना चाहिए। राहुल जैन दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जो सिद्ध चक्र विधान होता है उसमें कवि ने पंक्तियाँ लिखी हैं कि देश काल विधि निपुण मति, इसका क्या अर्थ है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देश काल विधि में निपुण हो, यह जो बात लिखी गई है, विधानाचार जो विधान करा रहा है, ऐसा विधानाचार को वहाँ के देश का, वहाँ के काल का और वहाँ की विधि का, इन सब में निपुण होना चाहिए। किस देश में क्या कराना है, किस काल में क्या होना चाहिए, किस विधि से क्या होना चाहिए, इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान से ही वह धर्म की प्रभावना कर सकता है, लोगों में और आस्थाएं जगा सकता है। यदि उसको वहाँ के देश का ज्ञान नहीं है, वहाँ के काल का ज्ञान नहीं है, वहाँ की विधि का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ पर झगड़े होंगे, वहाँ बेमनस्ता होगी और जो है धर्म की प्रभावना न होकर के अप्रभावना हो सकती है। इसलिए निपुण मति कहा गया है कि उसकी मति बहुत चतुर होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, जिससे वह विधान कराने वाला जो है यजमान प्रसन्न रहे और जो बैठने वाले हैं वो भी प्रसन्न रहें, धर्म की बहुत प्रभावना हो। ठीक है ना। देखा जाता है वर्तमान समय में प्रतिष्ठाचार बन जाते हैं, प्रतिष्ठाचार का ज्ञान नहीं है, विधानाचार बन जाते हैं, विधानाचार का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए सिद्ध चक्र विधान में ये पंक्ति आई है कि उसको निपुणमति होना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।